हेलो दोस्तों, जय श्री गणेश। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ माघ चतुर्थी व्रत कथा संकट चौथ महात्म्य। यह व्रत माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। यह व्रत स्त्रियां अपने संतान की दीर्घायु और सफलता के लिए करती है। यह व्रत के प्रभाव से संतान को रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है तथा उसके जीवन में आने वाली सभी विघ्न बाधाएं गणेश जी दूर कर देते हैं। इस दिन स्त्रियों पूरे दिन निर्जल व्रत रखती है और शाम को गणेश पूजन तथा चंद्रमा को अर्घ देने के पश्चात ही जल ग्रहण करती है। संकट चौथ व्रत की विधि। माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकट का व्रत किया जाता है। इस दिन संकट हरण गणपति का पूजन होता है। इस दिन विद्या बुद्धि बारिधि गणेश तथा चंद्रमा की पूजा की जाती है। भालचंद गणेश की पूजा संकट चौथ को की जाती है। प्रातः काल नित्य क्रम से निवृत्त होकर षोडशोपचार विधि से गणेश जी की पूजा करे। निम्न मंत्र श्लोक पढ़कर गणेश जी की वंदना करे। गजानन भूत गणाधि सेवित कपि तथ्य जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुत शोक विनाशकारम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। इसके बाद भालचंद्र गणेश का ध्यान करके पुष्प अर्पित करे। पूरे दिन मन ही मन श्री गणेश जी के नाम का जाप करे। सूर्यास्त के बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने विधि पूर्वक अपने घरेलू परंपरा के अनुसार गणेश जी का पूजन करे। एक कलश में जल भरकर रखे, धूप दीप अर्पित करे। नैवेद्य के रूप में तिल तथा गुड़ के बने हुए लड्डू, ईख गंजी शकरकंद अमरूद गुड़ तथा घी अर्पित करे। यह नैवेद्य रात्रि भर बांस के बने हुए डलिया टोकरी से ढककर यथावत रख दिया जाता है। पुत्रवत स्त्रियां पुत्र की सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती है। ढके हुए नैवेद्य को पुत्र ही खोलता तथा भाई बंधुओं को बांटता है। ऐसी मान्यता है कि इसमें भाई बंधु को में आपस प्रेम भावना की वृद्धि होती है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के तिल और गुड़ के लड्डू बनाए जाते हैं। तिल के लड्डू बनाते हेतु तिल को भूनकर गुड़ की चाशनी में मिलाया जाता है। फिर तिलकुट का पहाड़ बनाया जाता है। कहीं कहीं पर तिलकुट का बकरा भी बनाते। तत्पश्चात गणेश जी पूजा करके तिलकुट के बकरे की गर्दन घर का कोई बच्चा काट देता है। कथा माघ मास संकट चतुर्थी व्रत कथा। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, उसके कारण उसके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गए। इस दिन संकट चौथ था। वहाँ पड़ोसन संकट चौथ की पूजा कर कहानी सुना रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? तब पड़ोसन बोली, आज चौथ का व्रत है इसीलिए कहानी सुना रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता? तब पड़ोसन बोली, इसके करने से अन्न धन सुहाग पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरे गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। यदि श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया और तो वह बोली, मेरा लड़का हो जाए, मैं 2.5 सेर तिलकुट करूंगी। कुछ ही दिन बाद उसके लड़का हो गया। वह बोली, हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का बियाह हो जाएगा तो 1.25 सेर का तिलकुट करूंगी। कुछ वर्ष बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया। उसका बेटा का विवाह करने चला गया, लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण से चौथ देव क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरे से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वो नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट आए। इधर जिस लड़की को साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजा करने के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्धब्याही। यह बात सुनकर वह लड़की घर आई। उसके बाद वह धीरे धीरे सूख कर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूखती जा रही है, ऐसा क्यों? तब लड़की अपनी माँ से बोली, जब भी दूब लेने जाती हूँ तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि ओ मेरी अर्धब्याही। उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा कि यह तो उसका जमाई है। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठा है? मेरी बेटी तो अर्धब्याही कर दी और अब क्या लेगा? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन नहीं किया, यह इसलिए चौथ माता से नाराज होकर यहाँ बैठा दिया।
यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा, तुमने संकट चौथ का कुछ बोला था क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूंगी, इससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न होकर उसने उसके बेटे को फेरे में लाकर बैठा दे। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। तब जब साहूकारनी के बेटे बहू को घर आ गए तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोला, हे चौथ देवा, आपके आशीर्वाद से मेरा बेटा बहू घर आए, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगरवासियों ने तिलकुट के साथ संकट व्रत करना प्रारंभ कर दिया। हे संकट चौथ, जिस तरह साहूकारनी के बेटे को बहू से मिलवाए वैसे ही सबको सबसे मिलवाना। इस कथा को कहने सुनने वाले का भला करना। संकट बोलो संकट चौथ की जय, श्री गणेश देवा की जय। जय जय श्री गणेश। दूसरा कथा। एक बार महादेव जी पार्वती सहित नर्मदा के तट पर गए। वहां एक सुंदर स्थान पर पार्वती जी ने महादेव जी के साथ चौपड़ खेलने की इच्छा व्यक्त की। तब शिव जी ने कहा, हमारी हार जीत का साक्षी कौन होगा? पार्वती ने तत्काल वहां की घास के तिनके को बटोरकर एक पुतला बनाया और उसमें से प्राण प्रतिष्ठा करके उनसे कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं किंतु हमारे यहाँ हार जीत की साक्षी कोई नहीं, अतः खेल के अंत में तुम हमारी हार जीत के साक्षी होकर बताना कि हम में से कौन जीता कौन हारा। खेल आरंभ हुआ। देव योग से 3 बार पार्वती जी ही जीती। तब अंत में बालक ने हार जीत का निर्णय कराया गया, उससे महादेव जी को विजयी बताया। परिणाम मतः पार्वती जी ने क्रुद्ध होकर उससे एक पांव से लंगड़ा होने और वहां के कीचड़ में पड़ा रहकर दुख भोगने का शाप दे दिया। बालक ने विनम्रता पूर्वक कहा, माँ मुझसे अज्ञानवश ऐसा हो गया, मैंने किसी कुटिलता या द्वेष के कारण ऐसा नहीं किया, मुझे क्षमा करें तथा शाप को से मुक्ति का उपाय बताया। तब ममता रूपी माँ ने उस पर दया करके और वो बोली, यहाँ नाग कन्या गणेश पूजन करने आएंगे, उसके उपदेश से तुम गणेश व्रत करके मुझे प्राप्त करोगे। इतना कहकर वे कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष पश्चात वहाँ सारवन में नाग कन्या गणेश पूजन के लिए आए। नाग कन्या ने गणेश व्रत करके उस बालक को भी व्रत की विधि बताई। तत्पश्चात बालक ने 12 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया। तब गणेश जी ने उसके दर्शन देकर कहा, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, मनोवांछित वर मांगो। बालक बोला, भगवान मेरे पाँव में इतनी शक्ति दे कि मैं कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के पास पहुंच सकूं और वो मुझ पर प्रसन्न हो जाए। गणेश जी ने तथास्तु का कर अंतर्ध्यान हो गए। बालक भगवान शिव के चरणों में पहुंच गए। शिव जी ने उससे वहां तक पहुंचने के साधन के बारे में पूछा। तब बालक ने सारी कथा शिव जी को सुना दी। उधर उसी दिन से अप्रसन्न होकर पार्वती जी शिव जी के से विमुख हो गई थी। तदुपरांत भगवान शंकर ने भी वह बालक की तरह 21 दिन पर्यंत श्री गणेश जी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पार्वती के मन में स्वयं महादेव जी से मिलने की इच्छा जागृत हुई। शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आ पहुंची। वहां पहुंचकर पार्वती ने शिव जी से पूछा, है भगवान, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे फलस्वरूप मैं आपके पास भागी भागी आई हूँ? शिव जी ने गणेश व्रत का इतिहास उससे कह दिया। तब पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिक जी से मिलने की इच्छा से 21 दिन पर्यंत 21 व्रत संख्या में दुर्वा पुष्प तथा लड्डुओं से श्री गणेश जी का पूजन किया। 21वें दिन कार्तिक के स्वयं ही पार्वती जी से आ मिले। उन्होंने भी माँ के मुख से यह व्रत का महात्म सुनकर व्रत क्या बोले, संकट चौथ की जय हो, श्री गणेश देव की जय हो। तीसरा कथा। जय जय श्री गणेश। कथा अच्छी लगी हो तो जय जय श्री गणेश जरूर लिखिएगा। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्तन थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ियां काट कर बेचता था और अक्सर बीमार रहा करता। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 रुपये का तिल व गुड़ लाकर तिलकुट बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा, तिल चौथ की कहानी सुनी और तिलकुट का छीके में रखकर दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुट और उसके बाद ही कुछ खाऊंगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चे को खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है, जब माँ खाना खाएगी तब भी हम ही खाएंगे। जेठानी जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे, तब मैं भी खाऊंगा। जेठानी ने उससे कहा, आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें
कैसे दे दूं? तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए हुए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसीलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चे को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया, कहने लगे सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने से मारा। धोबना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गए। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे धोबने मारी, पाटे मारी, सो रही हो या जाग रही हो? वह बोली कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले भूख लगी है, कुछ खाने की दो। देवरानी बोली क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक भी दाना नहीं। जेठानी का बचा खुचा खाना देती थी, आज वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुट छीके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुट खाने के बाद गणेश जी बोले धोबने मारी, पाटे मारी, निमटाई लागी है, कहाँ निमटे? वह बोली ये पड़ा घर, जहाँ इच्छा वहाँ निमट लो। श्री गणेश जी बोले अब कहूँ पूछूं? गणेश जी बोले कहाँ पूछूं? तब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब से तंग किए जा रहे। सो बोली मेरे सर पर पूछो। और कहाँ पूछोगे? सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गए कि पूरा घर ही हीरो मोती से जगमगा रहा। सिर पर जहाँ विनायक जी पोछनी कर गए थे वहाँ हीरे के टीके वो बिंदी जगमगा रहे। उधर उस दिन देवरानी जेठानी के काम करने नहीं गए। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चे को देवरानी को बुलाने भेजा। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया इसीलिए शायद देवरानी बुरा मान गई। बच्चे बुलाने गए और बोली चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। दुनिया में चाहे कोई मौका चूक जाए पर देवरानी जेठानी आपस में कहने का मौका नहीं छोड़ती। देवरानी ने कहा बेटा बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया, अब तुम अपनी माँ को ही मेरे यहाँ काम करने भेज दो। बच्चे ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरो मोतियों से जगमगा रहा। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा ये सब हुआ कैसे? देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वो सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी अपने पति से कहा आप मुझे धोबन और पाटे से मारो। उसका पति बोला भाली मानस, मैं कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया और मैं तुम्हें धोबन और पाटे से कैसे मार सकता हूँ? वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उससे ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर और सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए, कहने लगे भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी ने कहा हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा चूटी भर तिलकुट खाया था, मैं तो झरते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छीके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लीजिए। गणेश जी बोले अब निपटे कहाँ? जेठानी बोली उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के माल है, जहाँ चाहे वहाँ निपटो। फिर गणेश जी ने पूछा अब पोछू कहाँ? जेठानी बोली मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोछ लो। धन की भूखी जेठानी जब सुबह जल्दी उठी तो सोचा घर हीरे जवाहरत से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरा घर में गंदगी फैली हुई है, तेज बदबू आ रही। उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा हे गणेश जी महाराज, आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर और सिर की सफाई करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी और ज़्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह भी गुस्सा हुआ और बोले कि तेरे पास इतना सब कुछ था फिर भी तेरा मन नहीं भरता। परेशान होकर चौथ के विनायक जी गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। विनायक जी ने कहा देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया था यह उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा धन उसे दे देगी तभी यह सब साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरे की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ के रखी थी। उसने सोचा कि किसी को पता नहीं चलेगा और उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा हे चौथ विनायक जी, अब तो अपना यह बिखरावा समेट लो। वे बोले पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरे को हांडी सहित ताक में रखी हुई 2 सुई को भी पांति कर। इस प्रकार विनायक ने सुई जैसे छोटी छोटी चीज को भी बंटवारा करवाकर अपनी माया समेटी। है गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा करी वैसे ही सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले व हुंकार भरने वाले सब पर कृपा करना, किंतु जेठानी को जैसी सजा किसी को भी मत देना। बोलो शंकर चौथ माता की जय, श्री गणेश देव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। कमेंट बॉक्स में राधे राधे और जय श्री गणेश जरूर लिखें। और कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, बहुत मेहनत करता हूँ। राधे राधे। पूरा फुल कहानी आप सबके लिए ऐसे ही रोज नया नया कहानी
ला के सुनाऊँगा धार्मिक कहानी। आप लोग जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राधे राधे।